वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द सीजी नॉलेज में। मैं संतोष चौहान आज लेकर आया हूं भारत के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30+ एमसीक्यू लेकर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने मध्यकालीन मराठा साम्राज्य के क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का बेनिफिट्स मिलता रहे। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शाहजी भोसले। तो फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। और फ्रेंड्स, इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में कौन सा शासक अपनी गोरिल्ला या छापामार युद्ध तकनीक के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शिवाजी महाराज। तो फ्रेंड्स, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज गोरिल्ला या छापामार युद्ध प्रणाली के लिए जाने जाते हैं। और फ्रेंड्स, शिवाजी ने हिंदुत्व बादशाही तथा हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक द्वारा शिवाजी के विरुद्ध आइस्ता खान को भेजा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब। तो फ्रेंड्स, 1660 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा शिवाजी का दमन करने हेतु आइस्ता खां को भेजा गया था। और फ्रेंड्स, शिवाजी के गोरिल्ला युद्ध नीति के कारण आइस्ता खां पराजित हुआ और दिल्ली वापस लौट गया। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि शिवाजी महाराज और किसके मध्य हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जय सिंह। तो फ्रेंड्स, पुरंदर की संधि शिवाजी महाराज और राजा जय सिंह के मध्य हुई, जो कि औरंगजेब का नेतृत्व कर रहा था। और यह संधि 1665 ईस्वी में हुई। और इस संधि के तहत शिवाजी महाराज ने मुगलों से छीना हुआ 23 किला मुगलों को वापस कर दिया। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक द्वारा शिवाजी महाराज को जयपुर किले में कैद कर लिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब। तो फ्रेंड्स, जैसे कि समझौते के तहत शिवाजी महाराज अगस्त 1666 में आगरा के किले में उपस्थित हुए, परंतु औरंगजेब द्वारा उनका सम्मान न करने पर भरे दरबार में विश्वासघाती कहकर औरंगजेब का अपमान किया गया, जिसके पश्चात शिवाजी और उनके साथियों को जयपुर किले में कैद कर लिया गया, परंतु रात्रि में गुप्त रूप से वह भाग निकलने में सफल रहे। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात अगला मराठा शासक कौन बना? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संभाजी महाराज। तो फ्रेंड्स, 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात सायरोबाई, जो कि शिवाजी महाराज की पत्नी थी, के संरक्षण में राजा राम शासक बना, परंतु उसके कमज़ोर शासक होने के कारण संभाजी को शासक बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक द्वारा मराठा शासक संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब। तो फ्रेंड्स, 1689 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर द्वितीय को संरक्षण देने के लिए मराठा शासक संभाजी महाराज की हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन है, संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद अगला मराठा शासक फिर से कौन बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राजा राम। तो फ्रेंड्स, संभाजी महाराज की मृत्यु 1689 ईस्वी में हो गई और इसके पश्चात राजा राम अगला मराठा शासक बना, जिसका शासनकाल 1689 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक रहा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम की मृत्यु के पश्चात अगला मराठा शासक कौन बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शिवाजी द्वितीय। तो फ्रेंड्स, राजा राम की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी ताराबाई के संरक्षण में शिवाजी द्वितीय राजा राम का पुत्र अगला शासक बना। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा शासक ने पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शाहू महाराज। तो फ्रेंड्स, मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्रियों को पेशवा कहा जाता था। ये राजा के सलाहकार परिषद अष्टप्रधान के सबसे प्रमुख होते थे। राजा के बाद इन्हीं का स्थान आता था। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था,
जिसकी नियुक्ति छत्रपति शाहू महाराज द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने किस मुगल शासक के साथ समझौता किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फर्रुखसियर। तो फ्रेंड्स, 1719 में प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ द्वारा मुगल सम्राट फर्रुखसियर के साथ एक समझौता किया गया और इस समझौते के तहत शाहू महाराज को उसका राज्य वापस कर दिया गया और शाहू महाराज ने प्रतिवर्ष मुगल शासक को 12 लाख रुपए कर के रूप में देने का वचन दिया। अगला क्वेश्चन है, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद अगला पेशवा कौन बना? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बाजीराव प्रथम। तो फ्रेंड्स, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई और इसके बाद अगला पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र बाजीराव प्रथम बना, जो कि सबसे महान पेशवा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बाजीराव प्रथम किस मराठा शासक के पेशवा थे? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शाहू महाराज। तो फ्रेंड्स, बाजीराव प्रथम छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा रहे। लोग इन्हें अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट भी कहते थे। और फ्रेंड्स, बाजीराव प्रथम को सभी महान पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तानी किस मराठा पेशवा की पत्नी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बाजीराव प्रथम। तो फ्रेंड्स, मस्तानी पेशवा बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम काशीबाई था। मस्तानी अपने समय की अद्वितीय सुंदरी एवं संगीत कला में प्रवीण थी। इन्होंने घुड़सवारी और तीरंदाजी में भी शिक्षा प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1740। तो फ्रेंड्स, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा दिल्ली पर आक्रमण 1737 ईस्वी में किया गया और इन्हें लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है और इनकी मृत्यु 1740 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस पेशवा द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बालाजी बाजीराव। तो फ्रेंड्स, पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद अगला पेशवा बाजीराव प्रथम का पुत्र बालाजी बाजीराव बना और इसे ही नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस मराठा पेशवा के शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बालाजी बाजीराव। तो फ्रेंड्स, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव के शासनकाल में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा शासकों और किसके मध्य लड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अहमद शाह अब्दाली। तो फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास में पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में आदिल शाह, जिसे हेमू के नाम से जाना जाता है, और अकबर के मध्य लड़ा गया, जिसमें अकबर का नेतृत्व उसके संरक्षक बैरम खान ने किया था। और वहीं पानीपत का तीसरा और अंतिम युद्ध 1761 ईस्वी में मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ। इस युद्ध में मराठाओं की सेना का नेतृत्व विश्वासराव और सदाशिव ने किया था और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पेशवा बालाजी बाजीराव का पुत्र कौन था जिसने हैदर अली को युद्ध में हराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, माधवराव प्रथम। तो फ्रेंड्स, माधवराव प्रथम चतुर्थ मराठा पेशवा था जो कि बालाजी बाजीराव का पुत्र था और उसने हैदर अली को युद्ध में हराया था। साथ ही इसने पानीपत के युद्ध से हुई क्षति को भी पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार ग्रांड डब के अनुसार मराठाओं के लिए पानीपत की हार से भी बड़ा घातक किसकी मृत्यु थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, माधवराव प्रथम। तो फ्रेंड्स, 1772 ईस्वी में असामयिक रूप से माधवराव प्रथम की मृत्यु हो गई और इतिहासकार ग्रांड डब के अनुसार मराठाओं के लिए पानीपत युद्ध की हार से भी ज़्यादा घातक इस युवक की मृत्यु थी। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा की मृत्यु क्षय रोग से हो गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नारायण राव प्रथम।
तो फ्रेंड्स, माधवराव प्रथम के बाद पांचवा पेशवा नारायणराव प्रथम बना, जो कि माधवराव प्रथम का भाई था और इसकी क्षय रोग से 1773 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, नारायणराव प्रथम के बाद अगला छठवां क्रम का मराठा पेशवा कौन बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, माधवराव द्वितीय। तो फ्रेंड्स, नारायणराव प्रथम के बाद अगला पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय बना, जिसके अल्पायु होने के कारण शासन का दायित्व बार भाई नाम से 12 सदस्यों की एक परिषद ने किया था और इसके प्रमुख माधवराव सिंधिया थे। अगला क्वेश्चन है, किस पेशवा के शासनकाल के दौरान प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, माधवराव द्वितीय। तो फ्रेंड्स, छठवें पेशवा माधवराव द्वितीय के शासनकाल में 1775 ईस्वी से 1785 के मध्य प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मराठा पेशवा कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बाजीराव द्वितीय। तो फ्रेंड्स, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, जिसका शासनकाल 1795 से 1818 ईस्वी तक रहा। और फ्रेंड्स, बाजीराव द्वितीय 11वें पेशवा रघुनाथ राव का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध किस मराठा पेशवा के शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बाजीराव द्वितीय। तो फ्रेंड्स, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1818 के मध्य अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में हुआ और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में पराजित होने से अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर भेज दिया। अगला क्वेश्चन है, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किस अंग्रेज के साथ सहायक संधि की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड वेलेजली। तो फ्रेंड्स, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय ने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध माधवराव नारायण द्वितीय का किस अंग्रेज के विरुद्ध हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो फ्रेंड्स, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के मध्य हुआ, जो कि माधवराव नारायण द्वितीय और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मराठाओं ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया था। और इस युद्ध में मराठाओं का नेतृत्व माधवराव सिंधिया और नाना फडणवीस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किस अंग्रेज ने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड वेलेजली। तो फ्रेंड्स, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 से 1805 के मध्य हुआ, जो कि मराठाओं और लॉर्ड वेलेजली के मध्य लड़ा गया और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध मराठाओं और किस अंग्रेज के मध्य लड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो फ्रेंड्स, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1818 के मध्य हुआ था और इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी और भारत में मराठा साम्राज्य का अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन है, मराठा वंश की कितनी क्षेत्रीय शाखाएं थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 5। तो फ्रेंड्स, मराठाओं का 5 क्षेत्रीय शाखाओं में विभाजन किया गया था, जिनमें हैं पेशवा, भोसले, सिंधिया, होलकर और गायकवाड़। और फ्रेंड्स, मराठा वंश का विभाजन बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके लिए टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन आ गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।